यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ एक बहुत ही प्यारी डेस्टिनेशन पे, जो कि है देवुदो बीच। और उसके ऊपर मैंने बहुत ही क्यूट सा और प्यारा सा एक कैफ़े सेलेक्ट किया है जिसका नाम है हनी कैफ़े। तो आज की जो व्लॉग होगा उसी के बारे में होगा। अभी हम वहाँ जाएंगे और आपको दिखाएंगे ये सीन। और क्योंकि आज मौसम है बारिश का, तो मैंने छाता एडवांस पे लिया हुआ है। सो लेट्स गो टुगेदर। और एक और स्नीक पीक थी कि मैंने नोज़ पायरसिंग की है, लेकिन मैं इसके ऊपर एग्जैक्टली वीडियो बनाना चाहती थी लेकिन मैं बना नहीं सकी। और दूसरा ये कि ये बहुत ही जल्दबाजी में मैंने करवा लिया, लेकिन आपने ये भी बताना है कि ये मेरे पे अच्छा लग रहा है कि नहीं। मैंने एक बार पहले भी करवाया था तो वो बंद हो गया, बट स्टिल इट्स लुकिंग नाइस, आई थिंक सो। सो प्लीज़ गिव मी योर कमेंट वाले हैं अपनी लोकेशन पे। और बाहर बारिश हो रही है लेकिन मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है और गर्मी बिल्कुल नहीं है और ना ही सर्दी है। एवरीथिंग इज़ रियली गुड और काफ़ी इंजॉय किया है मैंने। अभी मैं डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंची और स्टिल वहाँ जाके मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत ही प्यारे प्यारे सीन्स और काफ़ी सारी पिक्चर्स भी बनाएंगे और शेयर करेंगे आपके साथ। तो आपने अगर इंजॉय करना है तो ये वीडियो ला सकते हैं। गाइस हम पहुँच चुके हैं लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम जल्दी से अंदर जाएंगे। और ये पीछे कॉफ़ी शॉप है, आप थीम देख सकते हो कितना प्यारा है। एंट्रेंस है कॉफ़ी की और ये देखें कितना प्यारा है, सब कुछ इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से। यहाँ पे बेसमेंट है, बेसमेंट में मैं बाद में जाती हूँ। अभी यहाँ से रफली और क्या कहते हैं, काफ़ी इन्होंने अच्छा थीम बनाया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हो। नीचे जो है वो मिरर है और इन्होंने नीचे जो बेसमेंट है, जैसे मैंने आपको बोला कि हम वहाँ पे बाद में चलते हैं, तो मैं आपको पहले ये दिखाना चाह रही हूँ। लुक एट दैट। शॉप में देख सकते हैं इन्होंने ट्रेडिशनल और एंटीक लुक दिया है और कितनी प्यारी कॉफ़ी शॉप्स हैं। लाइक किसका दिल नहीं करता कि वो यहाँ पे ना आए। यहाँ पे कॉफ़ी के पैसे नहीं हैं, बस आपको इन्हीं चीज़ों को देखने के और यहाँ पे बैठ के एंजॉय करने के आपको पैसे मिलते हैं। तो यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। साथ में अगर आपने कुछ खाना है, बेकरी की आइटम्स वगैरह, वो भी यहाँ पे हैं। और इस तरह से ये इनकी डेकोरेशन है। और ये यहाँ पे वॉशरूम है, ये इन्होंने इस तरह से ऊपर सारी चीज़ें डेकोरेट। ये थीम्स है, यहाँ पे आप बैठ सकते हो। यहाँ पे बुक्स रखी हैं और कितनी प्यारी है, कितनी प्यारी है, वाह। यहाँ पे इस तरह से लोग आके ऑलरेडी बैठे हुए हैं। और यहाँ से आपको बाहर का सी व्यू वो भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी सीट फिल है, बस वो एक बैठने की प्लेस है। मैं सोच रही हूँ वहीं पे बैठूँ, आपको जस्ट दिखा रही हूँ। मुझे जो बहुत मज़े की चीज़ लगी है वो ये लगी है, ये एक्चुअली इन्होंने बेसन बनाया हुआ है हाथ धोने के लिए। और ये यहाँ पे कितना प्यारा मिरर, लाइक इन्होंने ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है लेकिन ये देखने में कितनी क्यूट लगती हैं। और यहाँ पे इन्होंने ये भी क्लोज के लिए, ये असल में डोर है ये वाला, इस तरह से, तो आप देख सकते हो। और यहाँ पे ये इन्होंने बास्केट वगैरह लटकाई हुई है, कितनी प्यारी कॉफ़ी शॉप है। और यहाँ पे ये मैं हूँ रिकॉर्डिंग करते हुए। यहाँ पे इन लोगों ने ये ओरिजिनल प्लांट यहाँ पे रखा हुआ है और ये कुछ हैंडीक्राफ्ट का स्टफ है जो इन्होंने दीवार के ऊपर लगाया हुआ है फॉर डेकोरेशन। और यहाँ पे कुछ टेडी बियर्स वगैरह रखे हुए हैं। ये कॉफ़ी शॉप्स फॉर लव वंस, फॉर डेट, फॉर एनीथिंग, और इफ़ यू वांट टू स्पेंड अ नाइस टाइम सीइंग द सी, यू कैन कम हियर। सो इट्स रियली रियली नाइस। अभी बारिश अगर नहीं हो रही तो मैं बाहर जाऊँगी। जैसे हम देख सकते हैं कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं, 10 मिनट के बारिश रुक चुकी है। जा रही हूँ नीचे की तरफ। इन्होंने बताया कि नीचे काफ़ी सर्दी है स्टाफ ने, लेकिन देखने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। सो ये थीम चेक करें इन्होंने, जैसे वो पुरानी हवेलियों के दरवाजे नहीं होते, जंग भी लगा हुआ है, तो इन्होंने इसको एज अ डेकोरेशन यूज़ किया है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे वहाँ पे फेंक दी जाती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं इतने टैलेंटेड, वो उन्हीं चीज़ों को कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जाना है, ओके। सो ये अगेन से घर है,
ये डोर है, इन्होंने ये क्लोज़ किया हुआ है। और ये इन्होंने यहाँ पे कैट्स के लिए सैंड वगैरह रखी है और उनके लिए खाना रखा हुआ है। और यहाँ पे वो सोती हैं, यहाँ ऊपर उनके बैठने की जगह है। और यहाँ से हम ऊपर देख सकते हैं, जो मैंने आपको दिखाया था कि हम नीचे बाद में जाएंगे। और ये जो दरख्त है, ये यहाँ पे भी जो है ना वो बिल्लियाँ ऊपर नीचे आती जाती हैं। और यहाँ पे इन्होंने कुछ सामान वगैरह रखा है। तो जो ये वाला एरिया है, ये स्पेसिफिकली इन्होंने कैट को दे दिया है। और लेकिन कैट क्योंकि आ जा सकते हैं, अभी इन्होंने यहाँ से क्लोज़ किया हुआ है, सो यू कैन सी। और इस साइड पे भी सेम, यहाँ पे एक थोड़ी सी स्मेली है, जैसे लाइक कोई जानवर रखा होता है। ऑफकोर्स कैट है तो ये होगा। और यहाँ पे अगेन से ये सिटिंग एरिया सारा, आप इनमें से कोई भी जो है वो कलर चूज़ कर सकते हो अपनी पसंद का और बैठ सकते हो। और इन्होंने ये टूटी हुई नहीं है, खुद थीम वाइज बनाया, सो दिस इज़ रियली नाइस। और यहाँ से हमें बिल्ली मिल गई है जो कि बाहर जा रही है, तो आप देख सकते हो। यहाँ से जो है वो आप बीच की साइड पे निकलते हो और बाहर से इस तरह का है। बारिश रुक चुकी है बट स्टिल मैं सैंड पे नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरे शूज़ जो हैं वो गंदे हो जाएंगे। और ये मैं दूसरे वाले नहीं पहन के आई, बस लुक एट द व्यू, लुक एट द व्यू। कितने लोग आए हुए हैं, इट्स सो क्यूट एवरीथिंग। इन्होंने इस तरह से डेकोरेशन की हुई है, छत को डेकोरेट इस तरह से किया और नीचे से इस तरह से, और डॉग एंड कैट एंड अदर थिंग्स। जैसे मैंने हो लिया, अभी हम जा रहे हैं ऊपर वाली साइड पे। ये इन्होंने इस तरह से पर्दे के ऊपर डेकोरेशन किया है और यहाँ पे नाम लिखा है पिक एंड फ्लावर्स। एंड हियर वी आर। अब यहाँ से हम जा रहे हैं ऊपर वाली साइड पर। ये आई डोंट नो इन्होंने यहाँ पे हेलमेट क्यों रखा है, बट है। और यहाँ पे इन्होंने ऑरेंज और नो ऑरेंज ये क्या कहते हैं, लेमन ट्री की डेकोरेशन की है। आई वांट टू अप्रिशिएट कि जिसके भी दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आया होगा, ये कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है। अभी आई डोंट नो कि कैमरा उतनी ये सारी चीज़ें कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं, लेकिन आप देख सकते हो कि इस कॉफ़ी शॉप का थीम कितना प्यारा है। जो लोग सोल या इंजन में रहते हैं एडिट में, तो मैं इस कॉफ़ी शॉप का लिंक मेंशन कर दूंगी, इसका नाम भी बता दूंगी, तो आप प्लीज़ विज़िट कीजिएगा। अगर किसी ने बैठना है ज़्यादा कंफर्टेबल होके, यहाँ पे अपनी सामान वगैरह रख सकते हो और यहाँ से बैठ सकते हो। इनका सेकंड फ्लोर है और यहाँ पे इस तरह की डेकोरेशन है। और फिर यहाँ पे भी आप बैठ सकते हैं। इन्होंने हर एक छोटी सी जगह में इन्होंने इतने ज़्यादा थीम्स बना दिए हैं कि आप टोटली एंजॉय कर सकते हो। डिफरेंट टू डिफरेंट है, थोड़ा वेरी करता है, बट स्टिल लुक एट द प्लेस एंड द थीम्स, इट्स रियली अमेजिंग। मिरर इसके अंदर भी अभी मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, उसके बाद मैं अपनी पिक्चर्स बनाऊंगी, क्योंकि ऐसी प्लेस पे कौन पिक्चर्स बना के मेमोरी सेव करना नहीं चाहेगा। और यहाँ पे आप जैसे वो बैठक नहीं लगी होती नीचे बैठ के, वो वाला इन्होंने थोड़ा कॉन्सेप्ट किया है। बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। एक छोटी सी प्लेस को यूज़ करके इन्होंने इतने प्यारे और अमेजिंग, और ये बिल्कुल एक हट के इन्होंने रूम बनाया हुआ है इस तरह से। मैं यहाँ पे बैठना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने अपना यहाँ पे खाना शाना ऑलरेडी रख लिया है, कॉल की है, मुझे भी समझ आई है। तो ये प्लेस दिखा रहे हैं बैठने के लिए, आप यहाँ पे बैठ सकते हो। वहाँ की जगह थी, वहाँ पे मैंने पहले डिसाइड किया, बट फिर मैंने कहा थोड़ा पहले आपको दिखा दूँ, फिर उसके बाद डिसाइड करती हूँ। और मैं हर जगह पे जा के बैठ के पिक्चर्स, और यहाँ पे भी बैठ सकते हो। ओके, सो इस कॉफी शॉप पे मैंने आपको काफ़ी चीज़ें दिखाई हैं शुरू की, जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें। और मैं थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहूँगी, क्योंकि कहते हैं जो चीज़ अप्रिशिएट की हकदार हो उसको करना चाहिए। हम दूसरों की गलतियाँ देखते हैं या किसी भी कोई भी खराबी देखे हम उसको कहते हैं यार ऐसे, लेकिन अगर किसी भी कोई चीज़ अच्छी है तो उसको भी अप्रिशिएट करना पड़ता है। तो इन्होंने एक छोटी सी प्लेस में इतनी ज़्यादा थीम्स दे दी हैं। एक रूम के अंदर आप एक सिटिंग प्लेस पे बैठते हो, वहाँ अलग थीम आ गया थी, अलग। और ये काफ़ी न्यू चीज़ है हमारे पाकिस्तान में, या किसी ने भी अगर कोई बिजनेस शुरू करना हो, इवन कि मैं खुद कॉफी शॉप बनाना चाहती हूँ, अगर मेरे पास इतने पैसे हुए तो मैं ऑफकोर्स कॉफी शॉप बनाऊंगी। और लेकिन अगर किसी को नेचर पसंद है और आपने पुराने थीम को एडवांस थीम के साथ मिक्सअप करना है, जैसे इन्होंने यहाँ पे बाहर नॉर्मल जैसे हम डेस्क पे बैठते हैं या बाहर ये टूटी फूटी चीज़ें होती है, इन्होंने उसको इस तरह से यूटिलाइज किया कि वो एक अट्रैक्शन बन गई, एक नया एडवेंचर बन गया फॉर पीपल्स। सो मैं इस कॉफी शॉप का लिंक और इसका नाम डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी आपको। अगर तो कोई बता जिसको मेरी तरह एक्सप्लोर करने का शौक है, और मैं तो क्रेजी हो गई हूँ आजकल कॉफी हाउस के पीछे न्यू चीज़ों को फाइंड करने के लिए, तो आप इन प्लेसेस पे आ सकते हो। और सो अभी आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाते हैं। सो अभी मैं थोड़ा सा खा पी लूँ, उसके बाद मैं जाके और वीडियोस बनाती हूँ, आपको और चीज़ें दिखाते हैं। सो स्टे ट्यून। पहले मैंने ये वाला एरिया कवर नहीं किया था क्योंकि यहाँ पे कोरियंस बैठे हुए थे, तो यहाँ से आप देख सकते हो बाहर सी व्यू। और क्योंकि आप खाने के साथ साथ बाहर देखना चाहो या एक अच्छा लुक लेने के लिए इन्होंने इस साइड का जो है ना वो फेस इस साइड पे रखा है। इसके अलावा अगर कोई इसके ऊपर नहीं बैठना चाहता है, वहाँ पे बैठ सकते है ना। मेरे
पूछूंगा। और आपको ये कॉफ़ी शॉप काफ़ी अच्छी लगी होगी। आपने मुझे साथ साथ कमेंट्स के अंदर बताना है कि आपको किस तरह की और कॉफ़ी शॉप्स के थीम चाहिए, मे बी मैं उस तरह की यहाँ पर ढूंढ सकूँ। और ये जो हनी बी कॉफ़ी है तो इन्होंने हनी बी टाइप ही बनाया है, जैसे आप ये देख सकते हो। इन्होंने लाइट को इसके अंदर रख दिया और ये इस तरह से लुक दे रहा है जैसे इसके अंदर आग चल रही है, बट इट्स नथिंग लाइक दैट। तो हनी इस सेकंड फ्लोर से हम लोग जा रहे हैं थर्ड फ्लोर की तरफ। और यहाँ से कैंपिंग जोन स्टार्ट होता है और यहाँ पे इस तरह से कैंप बने हुए हैं। लुक एट दैट, सो ब्यूटीफुल, सो गॉर्जियस, सो एलिगेंट। कि ये शावर का एरिया बना हुआ है। आप 20,000 पे करते हो 2 घंटे के लिए। आप पहले यहाँ से शावर लेते हो, फिर आप जो है वो इस तरह से यहाँ पे कैंपिंग जोन स्टार्ट कर सकते हो। ये इन्होंने कैंप बनाए हैं, इनके अंदर क्या है आई डोंट नो, थोड़ा सा देख लेते हैं। इस तरह से है, इन्होंने कैंप करने की बजाय कॉफ़ी शॉप के अंदर कैंपिंग शॉप खोल दी है। अभी कोई भी नहीं है, मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए ऊपर आई हूँ। और इन्होंने काफ़ी प्यारा डेकोरेट किया हुआ है, जस्ट लुक एट दैट। हर साइड पे अलग अलग थीम है, जैसे कि यहाँ पे बस ऐसे क्यों देख रही हो? मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पे आए और स्पेंड किए मोर देन 2 आवर हो चुके हैं। और अभी क्योंकि मुझे कहीं और जगह पे जाना है तो इसलिए मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था क्योंकि कॉफ़ी शॉप इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में दिखाई है। आप देख सकते हो ये इसका जो है वो बाहर से व्यू है। सो अगर आपने यहाँ पे विज़िट करना हो तो मैं इस कॉफ़ी शॉप को लाजमी रेकमेंड करूँगी। बाकी मुझे यहाँ पे आते कितना टाइम लगा क्या वो मैं आपको चलते चलते बताती हूँ। सो मैंने आपको क्लोजिंग रिव्यू देना था इस कॉफ़ी शॉप के बारे में, जहाँ मैंने आपको दिखाया है कि कितनी प्यारी चीज़ें हैं, कि थीम काफ़ी प्यारा है। तो पैसों के लिहाज से भी थोड़ा सा बताना चाह रही थी कि अगर कोई बंदा यहाँ पे आना चाहे और उसके दिल में हो कि कितने पैसे लग सकते हैं तो मैं उसका थोड़ा रिव्यू दूंगी। अगर आप अपनी गाड़ी पे यहाँ पे आ रहे हो तो आपको 30 से 35 मिनट्स लग सकते हैं, या ट्रैफिक अगर ज़्यादा है तो इससे 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ये लोकल आना चाह रहे हो तो आई थिंक 1 आवर और मोर देन 1 आवर रिक्वायर होगा। और अगर आप अपनी गाड़ी पे आ रहे हो तो आपको जो टोल टैक्स पड़ेगा हाईवे से वो तकरीबन 1300 से 1500 के दरमियान है। और जितने आप पैसे यहाँ पे कॉफी शॉप पे स्पेंड करोगे इट्स अप टू यू। अगर आप 1 पर्सन हो तो आप एक कॉफी ले रहे हो, साथ में कोई भी एक स्नैक ले रहे हो तो आप 10,000 से 12,000 तक स्पेंड करोगे। लेकिन अगर आप ज्यादा हो तो फिर 20 से 25। तो असल में कॉफी के पैसे नहीं है, कॉफी तो आप बाहर से भी ले सकते हो। आपने जो भी लेनी है आप नॉर्मल कॉफी शॉप पे जाओ, वहाँ पे आपको वो 2-3 में 4,000 में मिल जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ हो तो वही आपको 10,000, 9,000 या 8,000 किस तरह से मिलेगी। लेकिन क्योंकि ये जो कॉफी शॉप्स हैं ये थीम आपको दे रही हैं, आपको एक नई चीज जो है वो देखने का मौका मिलता है यहाँ पे आके। और जिन लोगों को कॉफी पीना पसंद है और उसके साथ साथ अच्छी जगहों पे घूमना भी पसंद है जैसे कि मैं हूँ, तो मैं जरूर रेकमेंड करूंगी कि आप बेशक सोल में हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि अगर आप इंचन में हो या सोल में हो और आपने किसी एक सुकून वाली जगह पे जाना है तो आप हनी बीच कॉफी को जरूर विजिट कर सकते हैं। और मेरी तरफ से इसकी रिकमेंडेशन 10 आउट ऑफ 8.5 है। तो इसके अलावा अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और कॉफी शॉप पे, क्योंकि आजकल मुझे इनका हो गया है क्रेज। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और कीप सपोर्टिंग मी। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना बहुत ख्याल रखिएगा गाइस।